तो देखिए, जब भी हम फिलॉसफी को पढ़ने बैठते हैं तो अलग-अलग इज़्म आते हैं, अलग-अलग फिलोसोफर्स आते हैं, तो अक्सर हम सब में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और लास्ट में फिर खिचड़ी जैसा बन जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने किसको तैयार किया है, किसको तैयार नहीं किया है। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, आप उसको देख सकते हैं और उसको देखकर हो सकता है कि आपके लिए जो अपने फ़िलॉसफ़ी की एग्ज़ाम की तैयारी करना थोड़ा ईज़ी हो जाए और आपका जो थोड़ा टाइम बच जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चाहे हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी की बात करें या वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात करें, इंडियन फ़िलॉसफ़ी में जैसे गीता दर्शन हम बीएड में पढ़ते हैं, वेद, सांख्य फ़िलॉसफ़ी, योग फ़िलॉसफ़ी, अद्वैत। और अगर हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात करें, आइडियलिज़्म है, रियलिज़्म है, नेचुरलिज़्म है, प्रैग्मैटिज़्म है, एक्जिस्टेंशियलिज़्म है, ह्यूमनिज़्म है, सारे इतनी सारी फ़िलॉसफ़ी, ठीक है? तो बस यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, इतनी सारी फ़िलॉसफ़ी और उसके बाद फ़िलॉसफ़र्स भी काफ़ी सारे हैं। इंडियन की अगर बात करें तो एम के गांधी, अरबिंदो, विवेकानंद, दयानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जिद्दू कृष्णमूर्ति। वेस्टर्न की बात करें, प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, पाउलो फ्रेरे, फ्रोबेल, मोंटेसरी। अब इतने सारे फ़िलॉसफ़र्स हैं, इतनी सारी फ़िलॉसफ़ी है, खिचड़ी तो बननी है। तो कम टाइम में हम क्या करें कि हम इसको अच्छे से याद कर लें और एग्ज़ाम में भी आए तो हम अपना ठीक से अच्छे से लिख लें। तो देखिए, इसके लिए एक तरीका है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चाहे जितनी भी फ़िलॉसफ़ी हैं और जितने भी फ़िलॉसफ़र्स हैं, सब में जो कॉमन पॉइंट्स हैं, आप कोई भी आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे, कोई भी फ़िलॉसफ़र के बारे बारे में पढ़ेंगे, तो एक जो पॉइंट्स हैं हर फ़िलॉसफ़र में या हर फ़िलॉसफ़ी में ज़रूर आएगा कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, स्कूल क्या है, टीचर के बारे में पूछा है, स्टूडेंट के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में। तो देखिए, जितनी भी फ़िलॉसफ़ी हैं, ठीक है, जितने भी फ़िलॉसफ़र हैं, टीचर्स और स्टूडेंट के बारे में सबका एक जैसा है, सेम है, ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है? कि टीचर है, नॉलेजेबल होना चाहिए, टीचर को स्टूडेंट साइकोलॉजी के स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए, टीचर्स में पेशेंस होना चाहिए, ठीक है? टीचर ऐसा हो कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सभी फ़िलॉसफ़ी में कॉमन मिल जाएगी। तो ये वाला पॉइंट तो आप हर फ़िलॉसफ़ी में आप सेम लिख सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट की भी बात करें तो स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट कैसा है, ओबीडिएंट होना चाहिए, ठीक है? टीचर्स की बात को माने, नॉलेज के लिए मतलब टीचर स्टूडेंट में पेशेंस होना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दें। तो ये जो चीज़ें हैं कॉमन आप लिख सकते हैं। डिसिप्लिन, जितनी भी फ़िलॉसफ़ी आप पढ़ेंगे सब में सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है? तो स्कूल कैसा होना चाहिए? तो देखिए, कुछ फ़िलॉसफ़ी की अगर हम छोड़ दें, जैसे नेचुरलिज़्म है, ठीक है? नेचुरलिज़्म या हम वैदिक फ़िलॉसफ़ी को छोड़ दें, ठीक है? इंडियन फ़िलॉसफ़ी को छोड़ दें, तो ज़्यादातर फ़िलॉसफ़ी जो मानती है कि स्कूल जो है सोसाइटी में होना चाहिए, ठीक है? सोसाइटी का एक बहुत ही अहम पार्ट है। स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा सीख सके। तो यहाँ पर भी चीज़ें आप कॉमन लिख सकते हैं, लेकिन जब नेचुरलिज़्म की बात आए, अ, ठीक है, या नेचुरलिज़्म की, अगर वेस्टर्न में नेचुरलिज़्म की बात करें, टैगोर जी की हम बात करें या हम बात करें रूसो की बात करें, ठीक है, तो उनका मानना है कि स्कूल जो है सोसाइटी से दूर होना चाहिए, लेकिन सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। मेथड की बात करें तो देखिए, मेथड भी सब में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आप कॉमन सब में ही डाल सकते हैं। कौन से मेथड हैं? क्वेश्चन आंसर मेथड है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर है, एक्टिविटी मेथड है, ठीक है, एक्सपीरियंस, तो ये कुछ ऐसे मेथड है, डिस्कशन हो गया, ठीक है, ये ऐसे मेथड है जो आप सभी की सभी फिलॉसफी में डाल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। करिकुलम की बात की जाए तो देखिए, जितनी भी इंडियन फिलॉसफीज हैं, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी, और अगर हम वेस्टर्न में भी आइडियलिज्म की बात करें तो इन सबका एक जो पर्पस जो है, अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर को प्राप्त करना। तो ऐसे में जो उस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप उन सब्जेक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, चाहे हम अगर इंडियन की फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो वेद और इन चीज़ों की स्टडी करना, ठीक है। वेस्टर्न वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो यहाँ पर फिर जो आर्टिस्टिक जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, लैंग्वेज पढ़ाई जाए, मैथ्स पढ़ाई जाए। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो सभी फ़िलॉसफ़ी में कॉमन है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, फ़िलॉसफ़ी क्या, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि लाइफ़ को बेहतर बनाना, ठीक है, स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ऑलराउंड में चाहे फिजिकल है, चाहे सोशल है, चाहे कल्चरल है, ये सारी चीज़ें भी फिलॉसफी में, सभी फिलॉसफी में तकरीबन कॉमन है, ठीक है। प्रिंसिपल्स की बात करें
तो प्रिंसिपल्स भी है कि हाँ, यहाँ पे भी हम देखें तो जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाना। ठीक है। कुछ फिलोसफी में आपको मिलेगा, जैसे इंडियन फिलोसफी में, कि यहाँ पे स्टूडेंट को स्पिरिचुअल वर्ड के लिए तैयार करना, और अगर वेस्टर्न में जाओगे तो फिजिकल वर्ड के लिए तैयार करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी फिलॉसफी में कुछ ये पॉइंट बिल्कुल कॉमन है, और कुछ तो आप एज इट इज, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे हम टीचर की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, टीचिंग मेथड की बात करें, करिकुलम की भी बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो कुछ पॉइंट तो आप बिल्कुल एज इट इज सेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आपको देखो, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, सभी फिलोसफी और फिलोसफर के बारे में पढ़ा है, तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको लगता है कि एग्जाम में जाके कि यार मुझे इसका आता ही नहीं, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं कॉमन पॉइंट्स को आपको फोकस करना है कि अच्छा, हर फिलोसफी में प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड, ये सारी सभी में आना ही आना है। तो कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ प्रिंसिपल बताओ, करिकुलम बताओ, टीचिंग मेथड बताओ, टीचर के बारे में बताओ। और कई बार सिर्फ उनकी एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में ही पूछा जाता है। तो जब एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में पूछा जाए, तो इनमें से कोई भी आप 5 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, एक सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आप खिचड़ी बन जाए आपके दिमाग में, तो हर में से कोई भी जैसे, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडियन फिलोसफर्स के जो इंडियन जो फिलोसफी है ना, वो जो पॉइंट्स हैं, इंडियन फिलोसफर, ठीक है, इंडियन मतलब जितनी भी इंडियन फिलोसफी है उनके जो पॉइंट्स हैं उन पे अप्लाई करना, और वेस्टर्न फिलोसफी के जो पॉइंट हैं वेस्टर्न फिलोसफी पे अप्लाई करना। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप सब। और अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, तो देखिए, गीता, दर्शन, वेद, सांख्य, फिलोसफी, योग, अद्वैत। तो देखिए, अगर हम बात करें, योग की बात करें और सांख्य की बात करें, ठीक है, काफ़ी चीज़ें दोनों की मिलती जुलती हैं। अगर हम अद्वैत की बात करें और हम गीता, दर्शन की बात करें, तो इनमें भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वेद और गीता में भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। आपको इन चीज़ों का, अगर मान लो गीता के बारे में पूछा जाए, तो गीता फिलोसफी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन कृष्ण अर्जुन के बारे में पता है। ठीक है। दोनों का क्या बातचीत हुई गीता के बारे में। ठीक है, अर्जुन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, कृष्ण जी ने एक टीचर के तौर पर उन क्वेश्चन के आंसर दिए, अर्जुन ने स्टूडेंट के तौर पर चीज़ों को सीखा। तो आप उनके बारे में आप याद कर सकते हैं। और अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि सभी फिलोसफी में ये पॉइंट कॉमन है, तो इंडियन फिलोसफी के जो पॉइंट्स हैं, इंडियन फिलोसफी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गीता का सांख्य से मिलता है, सांख्य का काफ़ी चीज़ें योग से मिलती है। ठीक है, अद्वैत का गीता से मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक के बारे में भी पता हो, तो आप उसके पॉइंट्स इंडियन फिलोसफी के बाकी के फिलोसफी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको इन पॉइंट्स के बारे में, आपको ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, जो भी ये 8 9 पॉइंट्स हैं, कि प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड, स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, डिसिप्लिन। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर इंडियन फिलोसफर की बात करें, तो देखिए, इंडियन जितने भी फिलोसफर्स हैं, तो सबकी चीज़ें काफ़ी हद तक कॉमन है। ठीक है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जब गांधी जी की बात आएगी, तो वो वोकेशनल एजुकेशन पे, मदर टंग पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन इंडियन फिलोसफर्स के जो पॉइंट हैं, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं एक का दूसरे पे। अगर आप भूल जाते हैं, आप अचानक से क्वेश्चन सामने आए और आपको याद ना हो, ठीक है, तो आप एक के पॉइंट दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर बात करें वेस्टर्न फिलोसफी की, तो वेस्टर्न फिलोसफी में भी आइडलिज्म को अगर हम हटा दें, तो बाकियों के पॉइंट आप एक दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वेस्टर्न फिलोसफर्स, तो वेस्टर्न फिलोसफर भी आप देखते हैं तो काफ़ी हद तक सबके, चाहे हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, और ये सेम है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों पे ध्यान रखना, फ्रोबेल और मॉन्टेसरी आप इसको अलग से पढ़ लेना, क्योंकि इन्होंने ये इनका जो फोकस है प्री स्कूल एजुकेशन पे है, तो इनके थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है और ये जो मेथड है, क्वेश्चन आंसर है, ये भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉमन है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना है कि इंडियन का इंडियन पे, वेस्टर्न का वेस्टर्न पे, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है सभी में कॉमन रहेंगे। और लास्ट चीज देखो, आइडियलिज्म आपने फिलोसफी पढ़ी है, लेकिन प्लेटो के बारे में नहीं पढ़ा, तो एक का पॉइंट और प्लेटो का आ गया, तो आप आइडियलिज्म के पॉइंट्स प्लेटो में लिख सकते हैं। प्लेटो का पढ़ा, आइडियलिज्म का नहीं पढ़ा, तो आप प्लेटो के पॉइंट्स आइडियलिज्म पे लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लो आपने आइडियलिज्म पढ़ा, लेकिन रियलिज्म का आ गया, तो आइडियलिज्म का बिल्कुल ही अपोजिट जो है वो रियलिज्म फिलोसफी है। तो ये अगर बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें, आपने नेचुरलिज्म फिलोसफी, रूसो,
या टैगोर, ठीक है? अगर डायरेक्ट अगर बात करें नेचुरलिज्म या जे रूसो, आप किसी एक को तैयार कर लो, आपका दूसरी की तैयारी अपने आप हो जाएगा। और टैगोर जी की भी फिलॉसफी काफ़ी देखें तो वो नेचुरलिज्म पे बेस है, तो आप एक के इस फिलॉसफी के पॉइंट्स भी टैगोर जी में, टैगोर के जो पॉइंट्स हैं आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक तैयार करेंगे तो आपके 3 आराम से तैयार हो जाएँगे। इसी तरीके से प्रैग्मैटिज्म और जॉन डेवी, एक तैयार करो दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म और ह्यूमनिज्म 2 अलग फिलॉसफी हैं, दोनों का बैकग्राउंड अलग रहा है, लेकिन दोनों के काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं एक जैसे हैं, तो यहाँ पर भी आप अ, एक के पॉइंट दूसरे में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर आपके माइंड में जो ये पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। सिर्फ कंफ्यूज मत होना, बस जो मेन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बस आप उसको याद कर लो, ठीक है? लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि इंडियन का इंडियन में अप्लाई करना, वेस्टर्न का वेस्टर्न में। आपके पास वो 8-9 पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे ना, और उनमें प्रिंसिपल, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, स्कूल है, टीचिंग मेथड है, तो आप सिर्फ ये पॉइंट रहेंगे तो किसी भी फिलोसफर का है, अगर आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो वही पॉइंट्स लिखकर आपको जो भी मेथड्स आपके माइंड में ऐसे कॉमन आए, क्वेश्चन आंसर है, एक्टिविटी है, ठीक है, डिस्कशन है, ये चीज़ें आप आराम से वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत सारी विशेस, ऑल द बेस्ट।